देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेनानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जाने वाले प्रथम जत्थे को रवाना किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस दौरान यात्रा के लिए जाने वाले संगतों के प्रथम जत्थे को बधाई देते हुए उनके सुगम व सुरक्षित यात्रा की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की यह यात्रा आस्था, शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह तीर्थस्थल की लगभग 18 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा हर श्रद्धालु की धैर्य, साहस और आस्था की परीक्षा है। राज्यपाल ने सिख गुरुओं के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि स्वाभिमान, साहस, बलिदान, परिश्रम और सेवा सिख परंपरा के मूल स्तंभ हैं। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी निश्चय कर अपनी जीत को आत्मसात करते हुए श्रद्धालुओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और उनकी शुभ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गजवाड़ी क्षेत्र में 92 करोड़ 16 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनने वाला यह भवन उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल के सहयोग से बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध सरकारी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है, जिससे आमजन को सीधे लाभ मिलता रहे। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गजवाड़ी क्षेत्र में सामुदायिक भवन की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है। भवन के निर्माण से भूतपूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध होगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गजवाड़ी सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र है और इस राज्य सरकार पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण हेतु संकल्पबद्ध है। नगर निगम और व्यापारी आमने सामने। नगर निगम द्वारा देहरादून में लाइसेंस राज स्थापित करने के उद्देश्य से एक लाइसेंस फीस का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें अलग अलग व्यापार को लेकर रुपयों से लेकर लाखों रुपयों तक की फीस का प्रावधान रखा गया है, जिससे व्यापारियों में रोष है। आइए सुनते हैं इस पर व्यापारी नेता सुनील मैसवान ने क्या कहा। ये लाइसेंस शुल्क लगाया जा रहा है, एक लाइसेंस व्यवस्था शुरू की जा रही है, जो हमने आपस में खूब आंदोलन करके ये लाइसेंस राज का खात्मा करा था। आज ये लाइसेंस राज दोबारा शुरू करा जा रहा है, जिसको व्यापारी समाज किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये सरकारें, व्यापारी जो है सरकारें बना भी सकता है और सरकार से उतार भी सकता है। कोई ऐसा ना समझे कि व्यापारी समाज उसकी बपौती है और वो उसकी मतलब उसके साथ कठपुतली की तरह चलेगा। यदि जो व्यापारी के हित की बात करेगा वो उत्तराखंड में राज करेगा। मैं साहब आज आए थे, मेरे साहब से मुलाकात की लाइसेंस बढ़ोतरी को लेकर, अब क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने हमें सिर्फ यही दिया है कि वो विचार करके बता देंगे, जिससे पूरा व्यापारी समाज बहुत शुभ है। आज व्यापारी समाज इस आशा से आया था कि जैसे हमारे पूर्व मेयर माननीय सुनील उनियाल गामा जी ने उसी बैठक में अनाउंस कर दिया था कि हाँ ये वापस लिया जाता है, ऐसा ही यदि आज हमारे माननीय मेयर साहब करते तो पूरा व्यापारी समाज इनकी वाहवाही गाता, इनके नाम के नारे लगाता। लेकिन हमें यहाँ से सिर्फ आश्वासन के नाम की फूलझड़ी मिली, जो लेकर हम जा रहे हैं। और फिर ये अंत में तय हुआ कि नगर निगम हमारे अध्यक्ष श्री विपिन नागलिया जी को ये अवगत करा देंगे कि उनका क्या निर्णय है, और उसके बाद व्यापारी समाज भी ये अवगत करा देगा कि व्यापारी समाज का क्या निर्णय है। कोई भी व्यापारी समाज को ना कमज़ोर समझने की कोशिश करे, ना तोड़ने की कोशिश करे, ना कोई हमारे को ये कहे कि मैं अलग अलग व्यापारी को बुला के पूछूंगा। आप हमारे अध्यक्ष जी को सूचना दे दीजिए, हम इस समय टी पॉइंट पे खड़े हैं। हमें पता लग जाएगा कि हमें लेफ्ट जाना है कल भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाना है। हमने ये हमारे को पिछली बार कहा गया था कि जब तक नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहेगा तब तक यहाँ पे कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ऐसा आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें दिया गया था।